मित्रों नमस्ते। एक सप्ताह के बाद आज फिर एक तरफा मुलाकात हो रही है। मैं आप लोगों से मिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप निश्चित रूप से मुझे देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे और उससे कुछ सीखने सिखाने का प्रयत्न भी करते होंगे। मैंने जो नमस्ते कहा, इसमें ये जो ते शब्द है ना, ते, ये एक वचन के लिए भी है, बहुत तुभ्यम के लिए आया है। तुभ्यम उसी जगह ते आया, तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए। इसलिए जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको नमस्ते कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और नमस्ते का सीधा साधा सा अर्थ ये है कि मैं अपनी बुद्धि से, आँखों से, कानों से, वाणी से, हृदय से हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। ये बहुत मोटे तौर पर इसका अर्थ है। और मैं अध्यापकों के साथ रहता हूँ, उनके स्वभाव से परिचित हूँ, उनके उदार हृदय से परिचित हूँ, इसलिए सहज रूप से प्रणाम करने का मन होता ही है। मित्रों, अभी तक हमने कारक के बारे में एक तो ने विभक्ति को पढ़ा था और ये पाया कि ने का प्रयोग केवल कर्ता कारक में होता है। कभी संस्कृत में जैसे रामायण है, उसे इन से वर्ण विपर्य होके ने बना। लेकिन दूसरा जो हमने कर्म कारक देखा, उसकी मुख्य विभक्ति को है। लेकिन को हमने इतने व्यापक तौर पे भी देखा कि वो कर्ता में भी, कर्म में भी, कर्ण में भी, अपादान में भी, संप्रदान में भी और संबंध तथा अधिकरण सब में उसकी व्याप्ति हमने दिखाई दी। और एक एक दो उदाहरण हमने वहाँ देखा था। आज हम जो कर्ण कारक है से, उसका मुख्य चिन्ह से है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और ये जो से है, ये कम से कम दो कारकों में इसका प्रयोग होता है, अपादान में भी और कर्ण में भी। अपादान का अर्थ होता है अलग होना, हट जाना, दूर जाना, अपादान के ही माने। लेकिन कर्ण का अर्थ है साधन। जब भी हम काम करते हैं, कोई क्रिया है, उस क्रिया को संपादित करने के लिए जिस संपत्ति का प्रयोग हम करते हैं, जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, उन सबको कर्ण कहते हैं। आप देखते होंगे कि उपकरण एक शब्द है कि छोटे छोटे जो हथियार हैं, औजार हैं, वे उपकरण कहलाते हैं। तो इस कर्ण का जो हम से, ये विभक्ति है से, इसके प्रयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, चूँकि ये साधन के साथ आती है और इसीलिए उसे कर्ण कहा है। जब हम ये कहते हैं कि वह ब्रश से चित्र बनाता है, तो बनाना ये क्रिया है, वह ये करता है, चित्र कर्म है, और ब्रश से ये अपने आप में कर्ण है। कई जगह हम पूरक के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ कि वह चाकू से फल काटती है। अब काटना क्रिया है, वह करता है, फल कर्म है, और इन सब के साथ चाकू से ये वो साधन है जिससे फल काटा जाता है। तो साधन के साथ से का प्रयोग हिंदी वाक्यों में, भाषा में, बोलचाल में खूब हमें सुनाई पड़ता है, दिखाई देता है। वह बेलन से रोटी पकाती है, रोटी बनाती है। अब बेलन अपने आप में एक साधन है, इसलिए उसके साथ से का प्रयोग हम प्रायः देखते हैं। और जितने भी साधन हैं कार्य करने के, मैंने कहा ना, क्रिया को संपादित करने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, जिनका हम प्रयोग करते हैं, वे सब के सब साधन हैं, उसमें कर्ण कारक का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त
कर्म में भी से का प्रयोग होता है। लेकिन देखिए, आप प्रेरणार्थक क्रियाएं पढ़ाते हैं, करना, कराना और करवाना, चलना, चलाना, चलवाना, 3 स्थितियां हैं। तो इसमें जो प्रेरित करता है उसके साथ भी से का प्रयोग हम प्राय करते हैं। जैसे अध्यापक बच्चे से अखबार मंगवाता है, वह नौकर से चिट्ठी पोस्ट करवाता है। तो हमने ये देखा इन दोनों वाक्यों में कि बच्चे से अध्यापक प्रेरक करता है, बच्चा प्रेरित करता है। तो प्रेरित जो करता है उसमें से का प्रयोग होता है और कर्ण कारक से हम उसको जानते हैं। इसी तरह जितने भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं, रीतिवाचक, उनमें भी से का प्रयोग होता है। वह धीरे से कहने लगा, वह आया और चुपचाप बोला, धीरे से बोला। ये जो बोलना है, इसके साथ धीरे से, ये जो क्रिया विशेषण है, इसके साथ से का प्रयोग हमने देखा। और प्रायः हम रीतिवाचक के साथ से का, उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। अब ये ध्यान जो है ये रीतिवाचक विशेषण है और इसलिए इसके साथ से का प्रयोग होया। यानी अब तक हमने ये देखा कि जहाँ साधन के साथ से का प्रयोग है, प्रेरित कर्ता के साथ से का प्रयोग है, और रीतिवाचक जो विशेषण हैं उनके साथ, क्रिया विशेषण, उनके साथ भी से का प्रयोग है। अच्छा, एक और चीज़ है कि कारण क्या है किसी काम के होने का, तो कारण है। एक तो कारण हुआ साधन, एक कारण, वह गुस्से से थरथर कांपने लगा। अब जो कांपना है ये गुस्से से है। दरअसल हुआ यूँ कि कभी किसी इम्तिहान में एक सवाल पूछ रखा था, वह गुस्से में लाल पीला हो गया और वहाँ विद्यार्थियों ने लगभग बहुत सारी संख्या में अधिकरण कारक लिखा, मैं को देख करके। मैं है इसलिए अधिकरण कह दिया, लेकिन गुस्से के भीतर तो बच्चा नहीं पहुंचा। तो होना ही चाहिए था गुस्से से, उसे कर्ण कारक कहना चाहिए था, लेकिन मैं के को देख करके और अधिकतर छात्रों ने अधिकरण कारक कह दिया। तो ये जो कारण है, नजले से बाल सफ़ेद हो गए, बाल सफ़ेद होने का कारण नजला है। धूप से फसल पक गई, अब फसल पकने का कारण धूप है। यानी जहाँ जहाँ कारण है वहाँ भी से का प्रयोग होता है और कर्ण कारक में उसका प्रयोग हम प्राय देखते हैं। कई बार क्या होता है कि कर्म में भी से का प्रयोग होता है। कर्म जो कारक है उसमें से का प्रयोग हम प्राय देखते हैं। जैसे कुछ धातुएं हैं, बोलना है, मिलना है, झगड़ना है, कहना है, इन धातुओं के साथ भी से का प्रयोग होता है। तुम उससे मत झगड़ना, मैं निदेशक से मिल लूँगा, तुम जाकर उससे कहना। तो कहना, बोलना, झगड़ना, मिलना, ये सब के साथ हम देखते हैं कि से का प्रयोग है और ये कर्ण कारक में, बल्कि कर्म में चला जाता है। अच्छा, इस से का प्रयोग जैसे मैंने कहा कि अपादान में भी है। अपादान का अर्थ जैसा पहले कहा था कि दूर होना है। मैं घर से आया हूँ, घर वहाँ रह गया, मेरा आना हुआ, मैं अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ वहीं है, पत्ता गिर के दूर हो गया। तो जहाँ दूरी हो, जुदाई हो, अलगाव हो, तो वहाँ से का प्रयोग होता है, लेकिन अपादान में।
वो अपादान चला जाएगा, कर्ण नहीं। तुलना में भी अपादान है, से का प्रयोग है। राम मोहन से छोटा है, वह उससे ज़्यादा बुद्धिमान है। शीला दीक्षा से ज़्यादा चतुर है। मोहिनी उससे ज़्यादा सुगढ़ है। तो ये जो एक तुलना होती है, इस तुलना में भी से का प्रयोग करते हैं और ये अपादान में है, क्योंकि दो में से एक को छांटते हैं, वो छटाव जो है वो भी उसे जुदा करता है। घृणा के तौर पर भी हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, वो उसे नफरत करता है। नफरत का भीतरी तौर पे उसे दूरी है, जैसे हम कहते हैं अपादान में दूर होना है। भय के अर्थ में भी अपादान कारक है। जहाँ जहाँ डर होगा वह डाकू से डरता है, अंधेरे से डरती है, शेर से सभी डरते हैं। तो हम देखते हैं कि इन सब के साथ से का प्रयोग होता है और ये से अपादान का है। यानी अपादान में एक बहुत सामान्यतः भय एक बात, तुलना दूसरी बात, घृणा तीसरी बात और जुदा होना, अलग होना ये चौथी बात। इनके साथ जो से आता है वो अपादान कारक का है। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि जो कालवाचक क्रिया विशेषण हैं उनके साथ भी से का प्रयोग होता है। मैं 2 घंटे से तुम्हारी इंतज़ार कर रहा हूँ, वह सुबह से भूखी बैठी है। दोनों वाक्यों में हमने देखा कि से का प्रयोग है। और इसके अतिरिक्त जो कालवाची हैं, हम सोमवार से अपना काम शुरू कर देंगे, हमने कल से ये काम बंद कर दिया। तो जितने भी कालवाचक कालवाचक जो क्रिया विशेषण है, उन क्रिया विशेषणों में भी से का प्रयोग होता है। हम कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जैसे लेन देन है, विनिमय, जिसे हम विनिमय। तुमने चावल किस दर से खरीदे, विनिमय। तुम किस भाव से ये चीज़ दे रहे हो, से का प्रयोग। जहाँ खरीद फरोख्त का मामला है वहाँ हम से का प्रयोग करते हैं। और उस विनिमय के साथ साथ एक और ये है जो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि संस्कृत में तो नाम सूत्र ही कर दिया, ये नांग विकारः। जब अंग को विकृत हो जाता है वहाँ भी कर्ण कारक का प्रयोग होता है और से का प्रयोग होता है। से विभक्ति कर्ण कारक। जैसे वह आँख से काना है, हाथ से लूला है, पाँव से लंगड़ा है, बालों से गंजा है, सिर से। तो ये जो अंग विकार हैं उनमें भी हम ये देखते हैं कि भाई प्रायः कर्ण कारक का प्रयोग होता है, से का प्रयोग होता है। और जब के साथ का जो भाव है उसमें भी वह दही से रोटी खाता है, वह फलों के साथ दूध का सेवन करता है, आम के साथ दूध का सेवन करता है। तो ऐसे जो वाक्य हैं जिनमें के साथ अर्थ दिखाई देता हो वहाँ भी से का प्रयोग होता है। और जो कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं उनमें कर्ता के साथ भी से का प्रयोग होता है। पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, या मोहन से चला नहीं जाता, सोहन से काम नहीं होता, विद्या से पढ़ा नहीं जाता। ये जो असमर्थता बोधक कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं इनमें भी से का प्रयोग होता है। यदि हम इसके सार संक्षेप में बात करें तो हम कहेंगे साधन,
प्रेरित करता, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कारण, कर्म, कर्म के साथ भी, और इसके साथ साथ कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण, इन सब में जो से है उसका प्रयोग होता है। और इधर हम देखेंगे तो जो अपादान कारक है उस अपादान कारक में भी भय, तुलना, अलगाव, ये अपादान कारक में जिससे का प्रयोग होता है अपादान। और घृणा, इन सब में अपादान कारक प्राय दिखाई देता है। तो हम ये मान के चलें कि से का प्रयोग साधन जहाँ जहाँ होगा उसके साथ से का प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा कि चाकू से फल काटता है, प्रेरित कर्ता के तौर पर हमने से का प्रयोग किया, वह सोहन से फलाचीज मांगता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों से भी हुआ कि धीरे से उसने आकर मुझे बताया। कारण में भी ऐसा होता है कि नजले से या भय से थरथर कांपने लगा। और कर्म में भी बोलना, मिलना, झगड़ना, इन क्रियाओं के साथ से का प्रयोग होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, मैं दोपहर से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे से लगातार श्रम कर रहा हूँ, ये सारे के सारे हम कर्ण कारक के प्रयोग हैं और से इनमें लगता है। अपादान में जैसा कहा भय, तुलना, वह शेर से डरता है, अंधेरे से डरती है। तुलना सोहन मोहन से बड़ा है। अलग होना, मैं घर से आया हूँ, पर्वत से नदी निकल रही है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। और घृणा, वह उससे नफरत करता है। इनमें भी से का प्रयोग होता है। से एक ऐसा विभक्ति है कि जो कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों में है और उसका प्रयोग कर्ता में भी है, कर्म में भी है, कर्ण में भी है, अपादान में भी है। अनेक स्तरों पर उसका प्रयोग हमें दिखाई देता है। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में फिर चर्चा करेंगे किसी कारक पर।